कहते हैं शिमला एक स्वर्ग है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, ब्रिटिश एरा के बंगलोज और शांत हवाएं। पर इस सुकून के पर्दे के पीछे छुपी हैं कई कहानियां। ऐसी कहानियां जो अंधेरे में जिंदा होती हैं। खाली कॉरिडोर्स में घूमती आवाजें, हॉस्पिटल के अंदर से आती चीखें और एक आत्मा जो आज भी अपने दर्द का बदला लेना चाहती है। आज की वीडियो में हम शिमला के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस के सच बताएंगे, जहां रूहें आज भी भटक रही हैं। वेलकम बैक गाइस टू रहस्य फाइल्स। और आज हम बात कर रहे हैं शिमला के हॉन्टेड प्लेसेस की। और सबसे पहला है चार्लेविल मैंशन। शिमला के रिज के पास एक पुराना ब्रिटिश बंगलो जो अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुका है। 1913 में विक्टर बेली अपनी वाइफ मैरी के साथ रहने आए। उनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी कि वहाँ पर इतनी सुंदर जगह पर उन्हें एक बड़ा सा घर मिला था, एक मैंशन मिला था, एंड दैट टू द रेंट वॉज वेरी चीप। पर ऐसा माना जाता है कि वो हवेली किसी को ज्यादा दिन वहाँ टिकने नहीं देती थी, और उससे पहले भी जो रहने आया था ना, वो फैमिली भी रात को एकदम से भाग गई थी। लोगों का मानना है कि वहां से गुजरते हुए उन्हें हमेशा चीखों की आवाजें सुनाई देती है, और वहां पर हमेशा कुछ न कुछ टूटने की आवाजें आती हैं। अगर घर के ऊपरली मंजिल पर देखो तो उन्हें किसी इंसान के खड़े होने का एहसास होता है। जब विक्टर और मैरी वहां मूव हुए तो उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था, और अगर पता भी था तो विक्टर मानने को तैयार नहीं था। पर मैरी को हमेशा कुछ ना कुछ डाउट रहता था। उसने ये बात अपने हस्बैंड से भी शेयर की, पर उसका हस्बैंड हंसकर बोलता था कि ये सब बकवास है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। लोग जलते हैं क्योंकि हमें इतना बड़ा घर इतने सस्ते में मिला है। पर एक शाम दोनों को, विक्टर और मैरी को, एक पार्टी अटेंड करनी थी, तो वो बाहर जाते हैं और घर पर उनका हाउस हेल्प था। कुछ 3 घंटे बाद जब वो वापस आते हैं तो वो अपने हाउस हेल्प को बुलाते हैं, उसे आवाज देते हैं, पर कोई आंसर नहीं आता। दोनों हैरान हो जाते हैं तो इधर उधर ढूंढते हैं, पर जब वो ऊपर जाते हैं तब वो देखकर दंग रह जाते हैं। हाउस हेल्प ऊपर के फ्लोर पर फेंटेड था। वो उसको उठाते हैं, होश में लाते हैं, और जब वो होश में आता है तो वो बताता कि 1 घंटा पहले वो किचन में था, तो उसे एकदम से ऊपर से चीखने की आवाजें आई, चीजें टूटने की आवाजें आई। तो वो ऊपर गया, पर वो रूम लॉक था, जो एक्चुअल में विक्टर ने ही मैरी के कहने पर किया था। वो वापस मुड़ता है, पर फिर कुछ टूटने की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो एक बूढ़े से आदमी की परछाई सी थी, कोई एपरेशन सा। और वो देखता है कि वो बूढ़ा आदमी उस दरवाजे से आर पार हो गया, और ये देखते ही वो बेहोश हो गया। ये सुनकर मैरी विक्टर को कहते कि अभी दरवाजा खोलो। और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां की सारी चीजें टूटी हुई थी, नीचे बिखरी पड़ी थी। और तभी उन्हें एक आवाज सुनती है कि ये घर मेरा है। और बस, और वो लोग तभी उसी वक्त घर छोड़ देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें एक सफेद लिबास में एक औरत घूमती हुई भी दिखती है, शांति से। The mansion is believed to be haunted by the spirits of Captain Charles Pratt and Lady Charlotte, जो वहीं पर ही उसी प्रॉपर्टी पर मर गए थे। अब दूसरी शिमला की सबसे डरावनी जगह, टनल नंबर 33, जिसे बहुत फेमसली या इनफेमसली हम बरोक टनल भी कहते हैं। कालका शिमला का रेल रूट का सबसे फेमस टनल है, बट ऑल्सो इट इज द लॉन्गेस्ट ऑन दिस रेलवे लाइन एंड ऑल्सो द स्ट्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, और जहाँ पर इंजीनियर कर्नल बरोग ने अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। बात है ब्रिटिश एरा की। कर्नल बरोग को टनल क्रिएट करने का टास्क मिला था, तो उन्होंने माउंटेन्स के दोनों साइड से टनल डिग करना शुरू कर दिया टू स्पीड अप द प्रोसेस, क्योंकि उसके अलावा तो बहुत टाइम लगना था, और अक्सर इंजीनियर ऐसा करते ही हैं। पर वहाँ पे काफ़ी टाइम, मनी और रिसोर्सेज स्पेंड करे, पर फिर भी वो दोनों साइड्स मिले नहीं कभी। उनकी कैलकुलेशंस गलत हो गई थी,
और उस चक्कर में कर्नल बरो की हर जगह खिल्लियां उड़ाई जा रही थी। Workers were angry. British government was not happy और he was losing respect. वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो एक दिन वो अपने घर से निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं अपने डॉग के साथ, और पता नहीं कहीं कहते हैं उसने डॉग को पहले मारा फिर खुद को, और कहीं का मानना है कि शायद डॉग बच गया था और उन्होंने जब अपने आप को गोली मारी, उनका डॉग विलेजेस के पास गया हेल्प के लिए। पर जैसे भी हो, वहां पर लोग आते हैं, वहां पर वो देखते हैं और उनकी डेड बॉडी उठाकर वहीं टनल के पास दफना देते हैं। एंड टू गिव हिम रिस्पेक्ट, टनल का नाम उनके नाम पर रख दिया। पर इस टनल के साथ एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी है। कहते हैं कि उसके बाद इस टनल को जोड़ने का काम चीफ इंजीनियर एच.एस. हेलिंगटन को मिला था और उन्हें भी यही सेम प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक संत बाबा भल को मिलते हैं और उनकी हेल्प की वजह से वहां से अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर दूर वो टनल बनाते हैं एंड ही completed it. It is believed that बाबा भलकू possess natural engineering skills. उन्होंने और भी प्रोजेक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी। बात रही कर्नल बरो की, तो लोग कहते हैं कि उनकी रूह आज भी दिखती है लोगों कभी अंदर टनल के या कभी पास में। कॉलोनियल जमाने का हॉस्पिटल, और आज भी यहाँ कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कभी डिस्चार्ज नहीं हुए। जी हाँ, दिस इज IGMC, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इन शिमला, जहाँ पर लोग अपना चेकअप कराने आते हैं। वहाँ पर डॉक्टर्स रहते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सबका मानना है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ हुआ है। वहाँ पर उन्हें कोई ना कोई, इनफैक्ट जो पेशेंट्स हैं उन्हें भी ये फील होता है कि देयर इज समवन जिन्हें देख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो लोग मरते हैं वो वहीं रह जाते हैं। वहाँ पर रहने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स, स्टाफ, फैकल्टी, उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं एंड दे डोंट नो कहाँ से आ रही हैं। वो रात को मॉर्ग में जाने से डरते हैं। मॉर्ग में वैसे भी जाने से मैं डरूंगी, पर उन्हें सच में वहाँ पर जाने में कुछ फील होता है। लिफ्ट जो उन्होंने जितनी बार भी ठीक करवाई वो फिर खराब हो जाती है, अपने आप जल्दी रुक जाती है और कोई रीजन नहीं होता, सब नॉर्मल होता पर फिर भी। और ये सब बहुत लोगों को फील हुआ है। एंड ऑल्सो वो जो रोड हॉस्पिटल को जाती है ना, दैट टू इज हॉन्टेड। कहते हैं कि काफी साल पहले वहां एक ऑरेंज बेचने वाले की मौत हो गई थी, शायद एक्सीडेंट में, और उसकी आत्मा कभी कभी लोगों को दिखती है। दो इट इज हार्मलेस, बट ऐसे एकदम आत्मा का दिख जाना डर लगेगा ही ना। नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज चुड़ैल बावली। बावली का मतलब होता है स्टेप वेल, जहाँ पे कुआं होता है, नीचे को सीढ़ियां जाती हैं। कहते हैं कि शिमला और छोटे शिमला के रास्ते में ये पड़ता है। वहां पे बहुत पुराना एक कुआं है और वहां पर कहते हैं कि एक वुमेन इन वाइट रात को सड़क पर लिफ्ट मांगती है और कभी कभी वहां पर आने जाने वाली कार्स या कोई भी और व्हीकल एकदम स्लो हो जाता है और वो तुम्हारे साथ आके सीट पर भी बैठ सकती है। इस बाउली की स्टोरी ये है कि बहुत साल पहले एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को यहाँ पर डुबाकर मार दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। और तब से उस औरत की आत्मा वहां पर घूम रही है, अपने बदले का इंतजार कर रही है। इमेजिन अ ब्रिटिश एरा कॉन्वेंट गर्ल्स स्कूल, जहाँ पे प्रीति जिंटा भी पढ़ी है। But this school provides more than education. It also gives nightmares. जी हाँ, we are talking about Convent of Jesus and Mary, also called as Chelsea School. Tales goes कि यहाँ एक कोचमैन होते थे, वुमनाइजर थे, और एक दिन उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और तब से यहाँ पर फ्राइडे द 13th को ऐसा माना जाता है कि हेडलेस हॉर्समैन आता है। ये सुनकर मेरे वो घोड़े पर सवार राजकुमार आएगा वाली फैंटेसी तो चली गई। पीपल से कि वो हेडलेस हॉर्समैन एक रोज लेकर आता है या कोई गिफ्ट्स लेकर आता है, और एक दिन
एक लड़की ने वो एक्सेप्ट कर लिया तो उसे अपने साथ ही ले गया और कुछ कहते हैं अगर नहीं लो तो वो आपको वहीं मार देता है। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, कहते हैं कि 1946 में एक 10 साल की छोटी बच्ची की वहां पर मौत हुई थी आग में जलने की वजह से, तो उसकी आत्मा भी वहीं है। ऑल्सो इन ब्रिटिश एरा देयर यूज्ड टू बी सीजीएम वुमेन हॉस्टल जहाँ पे बहुत सारे ऑर्फन्स रहते थे, पर अचानक से वहाँ पे आग लग जाती है और वो वहीं पर ही मर जाते हैं, तो उनकी डेड बॉडीज वहीं दफना दी गई जो आज उस स्कूल का प्लेग्राउंड है। तो कई लोगों को वहाँ पर आत्माएं दिखती हैं रात के टाइम पर। एंड देयर इज मोर टू इट। 2012 में क्लास 4th के 2 बच्चे मर जाते हैं स्कूल प्रेमाइस पे। कहते हैं स्कूल मैनेजमेंट के उन्होंने सुसाइड किया था, बट उनके पेरेंट्स का मानना है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर किया गया था। बट जो भी रीज़न हो, उन दोनों बच्चों की आत्मा भी वहाँ पे घूमती है। टू मेनी स्पिरिट्स इन वन प्लेस। नेक्स्ट इज दुखानी बंगलो। ये हाउस वॉज ओन्ड बाय ब्रिटिश मैन बक, या बकी कहते हैं, जो ज़्यादातर दिल्ली में ही रहता था और सिर्फ वीकेंड्स पर शिमला आता था टू हैव पार्टीज। तो ऐसी एक पार्टी में उनके साथ सर जॉन स्मिथ अपनी वाइफ को लेकर आए थे। काफ़ी गेस्ट थे एंड रूम कम पड़ रहे थे, तो उन्होंने सेक्सेस के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया। तो सर जॉन को बकी के साथ उनके रूम में रहना पड़ा, जो उस घर का सबसे पुराना हिस्सा था। एंड बकी वॉज अ लाउड स्नोरर, वो बहुत ज़ोर से खर्राटे लेते थे। पर सर जॉन बहुत थके हुए थे तो वो सो गए। पर रात में उनकी नींद खुलती है। वो देखते हैं कि बहुत ज़ोर से हवाएं चल रही है, खिड़कियाँ इधर उधर पटक रही है। वो चाहते तो थे कि विंडो क्लोज करे, पर वो इतने थके हुए थे कि फिर से सोने लग जाते हैं। पर आंख बंद करने से पहले ही ना कोई एक बूढ़ा सा आदमी दिखता है विंडो के पास। नेचुरली उन्हें लगा कि बकी होगा। बोलते हैं कि बकी प्लीज क्लोज दिस विंडो। पर जैसे ही बोलते हैं, उन्हें खर्राटों की आवाज आती है रूम के दूसरे साइड से। सर जॉन बिल्कुल घबरा जाते हैं और वो दोबारा देखते हैं विंडो की तरफ। अब वही सेम इंसान गार्डन में था। इट वॉज अ फुल मून नाइट। को पीछा करने के लिए वो गार्डन भी जाते हैं, वो पर वो आत्मा या वो स्पिरिट ऑफ इंसान गायब हो जाता है। फिर बाद में लोकल से पूछने पे पता चलता है कि उसी घर में 40 साल पहले तकरीबन एक इंसान ने अपने आप को सुसाइड कर लिया था, उसी रूम में जहाँ पर वो रह रहे थे। है ना कितनी सारी हॉन्टेड प्लेसेस शिमला में। पर ऐसे ही एक घर है अमेरिका में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन अमेरिका, एंड इट इज कॉल्ड द सेली हाउस। और उसकी स्टोरी जानने के लिए कि वहां पे हुआ क्या था, इस वीडियो पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर, और भूले मत सब्सक्राइब करना टू रहस्य फाइल्स।